भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर और शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ज़्यादा बारिश हुई है। दुख की बात है कि इस भारी बारिश की वजह से कुछ लोग घायल हो गए हैं। सिर्फ 2 दिनों में आंध्र में 9 और तेलंगाना में 10 लोगों की मौत हो गई है। 54 से ज़्यादा ट्रेनों को अपनी पटरी बदलनी पड़ी और दूसरी दिशा में जाना पड़ा। एनडीआरएफ नामक हेल्पर्स की 26 टीमें हैं जो सभी को सुरक्षित रखने के लिए काम कर रही हैं। आंध्र प्रदेश में बहुत बड़ी बाढ़ आई है। 1998 के बाद से पहली बार ऐसी बाढ़ आई है। बहुत से लोग यानी लगभग 17,000 लोगों को सुरक्षित निकालने में मदद भी की गई है। विजयवाड़ा में लगभग 2,76,000 लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं। इस वजह से हैदराबाद में आज और कल स्कूल बंद हैं। रविवार को इम्फाल पश्चिम नामक स्थान पर कुछ बदमाशों ने 2 लोगों को घायल कर दिया, जिसमें एक महिला भी शामिल थी जिसकी दुखद मौत हो गई है। महिला की 8 वर्षीय बेटी और एक पुलिस अधिकारी सहित 9 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। पुलिस ने बताया कि कुछ बदमाशों ने कोटरुक और कंडांग बंद घाटी के निचले इलाकों में एक पहाड़ी की चोटी से गोली चलाई और उन्होंने हमला करने के लिए ड्रोन नामक उड़ने वाली मशीनों का भी इस्तेमाल किया। घटना में कुछ लोग घायल हो गए। 9 लोगों में से 5 को गोली लगी और बाकी लोग बम के टुकड़ों से घायल हुए। आसपास के लोगों ने बताया कि बम ड्रोन से आए थे जो छोटी उड़ने वाली मशीनों की तरह होते हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने सोमवार को आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को अरेस्ट कर लिया है। ईडी दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए सुबह अमानतुल्लाह खान के घर पहुंची थी। सुबह लगभग 8:15 से उनके घर में ही पूछताछ जारी की गई, जिसके बाद 4 घंटे की लगातार पूछताछ के बाद दोपहर 12:15 पर ईडी अफसर उन्हें अरेस्ट करके ऑफिस ले गए। ओखला सीट से विधायक अमानतुल्लाह खान पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रहते हुए 32 लोगों की अवैध भर्ती कराई और फंड का गलत इस्तेमाल किया। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को किराए पर दिया। ईडी पहले भी 2 बार अमानतुल्लाह खान से पूछताछ कर चुकी है। ईडी के एक्शन के बाद अमानतुल्लाह खान ने कहा था, सर्च वारंट के नाम पर ईडी का मकसद सिर्फ मुझे गिरफ्तार करना है। मैंने हर नोटिस का जवाब दिया है। मुझे 2 साल से ये लोग परेशान कर रहे हैं। अब आपको ले चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध पिछले 2.5 साल से चल रहा है। रूस और यूक्रेन लगातार घातक हमलों में लगे हुए हैं। रूस ने हाल के दिनों में यूक्रेन पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। इस बीच यूक्रेनी वायुसेना ने घोषणा की कि रूस ने कीव और अन्य शहरों के खिलाफ ड्रोन, क्रूज मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइलों से कई हमले किए हैं। सोमवार की सुबह यानी 2 सितंबर 2024 को यूक्रेनी राजधानी कई विस्फोटों से हिल गई, जिससे निवासियों को बम आश्रयों में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। पाकिस्तान फिर से कश्मीर के बारे में बात कर रहा है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर की समस्या दुनिया भर के कई देशों को पता है। पाकिस्तान का मानना है कि इस समस्या का समाधान संयुक्त राष्ट्र द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार होना चाहिए, जो कि एक साथ काम करने वाले देशों का समूह है। लेकिन भारत, जो कश्मीर के बारे में चिंतित है, उसने कहा है कि वे पाकिस्तान से तब तक बात नहीं करेंगे जब तक कि सीमा पार से होने वाली लड़ाई और समस्याएं बंद नहीं हो जाती। पोप फ्रांसिस 2 से 13 सितंबर तक 12 दिनों की 4 अलग अलग देशों की यात्रा पर जा रहे हैं। वे इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी, पूर्वी तिमोर और सिंगापुर का दौरा करेंगे। उन्होंने 4 साल पहले इस यात्रा की योजना बनाई थी, लेकिन इसे 2020 में होना था। कोविड-19 के चलते उन्हें इंतज़ार करना पड़ा। इंडोनेशिया, जहां दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, वहां पोप फ्रांसिस ईसाइयों और मुसलमानों के बीच बेहतर तालमेल बनाने में मदद करना चाहते हैं। अब खबरें व्यापार जगत से। सोने और चांदी की कीमतों में आज यानी 2 सितंबर को गिरावट आई है। इंडिया बुलियंस एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार सोमवार को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 521 रुपये गिरकर 71,437 रुपये पर आ गया।
शनिवार को इसके दाम 71,958 रुपये प्रति 10 ग्राम थे। वहीं चांदी 2,643 रुपये गिरकर 82,376 रुपये प्रति किलो हो गई है। इससे पहले शनिवार को चांदी 85,019 रुपये किलो प्रति पर थी। इस साल सोना मई में 74,222 प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। वहीं चांदी 29 मई को अपने ऑल टाइम हाई 94,280 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई थी। शेयर बाजार ने आज यानी 2 सितंबर को नया ऑल टाइम हाई बनाया है। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 82,725 और निफ्टी ने 25,333 का स्तर छुआ। फिलहाल सेंसेक्स करीब 200 अंकों की तेजी के साथ 82,550 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में भी 50 अंक से ज़्यादा की तेजी है। ये 25,300 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इससे पहले 30 अगस्त को भी बाजार ने ऑल टाइम हाई बनाया था। आज आईटी और बैंकिंग शेयर्स में ज़्यादा तेजी देखने को मिली है। अब खबरें खेल जगत से। पेरिस पैरा ओलंपिक्स 2024 में भारतीय एथलीट वाकई शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। अब तक भारत ने 6 पदक जीते हैं। प्रीति पाल ने महिलाओं की 200 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। चीन की जिया झोउ ने उसी दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। 23 वर्षीय प्रीति पाल ने अपनी दौड़ कुल 30.01 सेकंड में पूरी की। चीन की जिया झोउ उस समय शीर्ष स्थान पर हैं। उन्होंने अपनी दौड़ 28.15 सेकंड में पूरी की और स्वर्ण पदक जीता। चीन की गुओ तियानकाई दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने अपनी दौड़ 29.09 सेकंड में पूरी की है। भारत ने विकलांग पुरुषों की ऊंची कूद में शानदार रजत पदक जीता है। निषाद कुमार नामक खिलाड़ी ने 2.04 मीटर की ऊंची छलांग लगाई और दूसरे स्थान हासिल किया है। प्रधानमंत्री ने निषाद कुमार को बधाई देते हुए एक्स पर पोस्ट लिखा, पेरिस पैरालंपिक्स में पुरुषों की ऊंची कूद T47 स्पर्धा में रजत पदक जीतने की उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए बधाई। उन्होंने हम सभी को दिखाया कि जुनून और दृढ़ संकल्प के साथ सब कुछ संभव है। स्वर्ण पदक अमेरिका के रोड्रिक टाउनसेंड को मिला, जिन्होंने 2.12 मीटर की ऊंची छलांग लगाई। जॉर्जिया के जॉर्जी मार्गिएव ने 2.00 मीटर की छलांग लगाकर कांस्य पदक जीता है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज़ और भारती न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।